हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का एक टॉपिक डायग्नोस्टिक एजेंट। डायग्नोस्टिक एजेंट तो ये ऐसे सब्सटेंस या केमिकल होते हैं, जैसे हमें कोई डिजीज़ है, ठीक, हमें कोई डिजीज़ है तो उसका पता लगाने के लिए हम जो केमिकल एजेंट का यूज करते हैं उसी को हम डायग्नोस्टिक एजेंट कहते हैं, ठीक। और हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डायग्नोस्टिक एजेंट आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड डिटेक्ट फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ आर्गन, ठीक। हम निदान शास्त्र, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है नैदानिक या निदान शास्त्र। एक ऐसे एजेंट, केमिकल सब्सटेंस होते हैं या एजेंट होते हैं जो कि हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, यानी निदान करने के लिए, या डिटेक्ट यानी पता लगाने के लिए फंक्शनल एबनॉर्मलिटी, जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है, लोकोमोशन एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी ऑफ आर्गन की जो एबनॉर्मलिटी है, ठीक, कंडीशन जो एबनॉर्मलिटी है उसका पता लगाने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम ऐसे एजेंट का यूज करते हैं, ठीक। और आर्गन एंड बॉडी, जो कि आर्गन एंड बॉडी हमारे शरीर के जो हमारे आर्गन हैं, आर्गन कौन होते हैं, लंग्स हुए, गाल ब्लैडर हुए, या फिर गाल ब्लैडर, लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी। तो इन सब के फंक्शनल की एबनॉर्मलिटी क्या है, क्या कंडीशन है, इनको जो है हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। अब तो बात समझ में आ गई होगी। डायग्नोस्टिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी आर्गन में एबनॉर्मलिटी है उसका पता लगाने के लिए हम उसको प्रयोग में लाते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन द फील्ड मेडिसिन टू recognize इन एवोलेट मतलब मूल्यांकन करना, जो हम अप्लाई करते हैं फील्ड में मेडिसिन को, रिकॉग्नाइज जो कि मान्यता प्राप्त हो या फिर लोग मानते हों, इन एवोलेट यानी उसका मूल्यांकन करके एबनॉर्मलिटी, उन एबनॉर्मलिटी को बताती है इन दी पार्टिकुलर आर्गन। ये कौन से आर्गन होते हैं, जो कि पार्टिकुलर आर्गन हो, यानी जिनका विवरण ये दे या सटीक अंग हो, ठीक, उन्हीं को हम पार्टिकुलर आर्गन बोलते हैं। दे आर इनर्ट एंड इम्पार्ट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन द बॉडी। सबसे जो है ये भी इनर्ट, मतलब जो इनर्ट ना करे, रिएक्शन ना करे, अक्रिय ना हो, जो हमारी बॉडी को रिएक्ट ना करे, यानी अपना अलग से फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना दे। ये ऐसे एजेंट होते हैं, सिंपली आप समझ सकते हैं, ये जो है इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, ये बॉडी में जो है अपने काम के लिए सिर्फ पता लगाने के लिए यूज होते हैं, ठीक। और इनका कोई ये इनर्ट नहीं है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं या फिर ये अक्रिय नहीं होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक। एक्शन इन दी बॉडी, ठीक। अब इनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, किन किन भागों में बांटा गया है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और नंबर 2 कंपाउंड यूज फॉर टेस्टिंग ऑर्गन के लिए वो कंपाउंड, वो मिश्रित हम यूज करते हैं। या फिर रेडियो अपक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी या अस्पष्ट, हम बोल सकते हैं, ठीक। और तीसरा जो है कंपाउंड मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल एक्शन, ये क्या करते हैं, ये परिवर्तन, मॉडिफाइंग कर देते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन को। तो हम देखते हैं रेडियो एपिक्यू सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे सब्सटेंस प्रोड्यूस शेडो ऑफ द एक्सरे फिल्म। शेडो का मतलब परछाई या छाया। आपने एक्सरे मशीन देखी होगी तो उसमें जो है, या एक्सरे फिल्म देखी होगी, उसमें क्या होता है, ब्लैक होता है। तो वो जो है ये क्या करते हैं, रेडियो एक्यूप, ये जो है हमारे मसल्स को पार कर जाते हैं, पर जो हमारी हड्डियां, बोन्स होती हैं, ये इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनका चित्र जो है हमें मिल जाता है, ठीक।
वेरी सिंपल, वो उनको पार नहीं कर सकते हैं और हमारी मसल्स को पार कर जाते हैं। तो ये जो है हमें उनकी परछाई जो है हमें मिल जाती है। एक्सरे फिल्म इन द एपिक्यू टू द एक्सरे इन पॉसिबल ऑफ विजुलाइजेशन। विजुलाइज मतलब देखना, विजुलाइजेशन पार्टिकुलर आर्गन। हम पार्टिकुलर आर्गन को बाय एक्सरे एग्जामिनेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेड ऑफ सब्सटेंस। हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर आर्गन को देखने के लिए एक्सरे एग्जामिनेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेड इन सब्सटेंस, हम इस सब्सटेंस को एडमिनिस्ट्रेड करते हैं। जैसे सिंपल उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, जो हमारी जीआईटी ट्रैक होता है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है हमारा, उसका जो है हम एक्सरे नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें हमें बोन्स तो प्रेजेंट होती नहीं है। तो जब बोन्स नहीं प्रेजेंट होगी तो ये पेनिट्रेट कर जाएगी एक्सरे, ये क्या कहते हैं, एपिक्यू। तो हम उस स्थिति में उसको एक ये सब्सटेंस देते हैं जो कि जाके एक लेयर बना लेती है हमारे इंटेस्टाइन, या जाके जब लेयर बना लेगी तो वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगी यानी पार नहीं कर पाएगी और वो रेडियो एपिक्यू, और हम जो है आराम से एबनॉर्मलिटी को या फिर डिजीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो इसको जो है एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेड इन द सब्सटेंस बेरियम सल्फेट एंड ऑर्गेनिक आयोडीनेटेड कंपाउंड यूज वेरी ऑफ्टन, हम यूज करते हैं, ठीक, वेरी ऑफ्टन। तो अब इसमें जो ड्रग है उसको हम समझते हैं। अब तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें नहीं समझना है, बस ड्रग को ध्यान में रखना है और इतना जो है क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन देखना है, क्योंकि जो है हमने लमसम पूरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री कवर कर ली है, जो टॉपिक हमारे डी फॉर्म के सिलेबस में हैं। और अब जो है हम यही ड्रग देखते हैं। तो ड्रग ओबोफेनिक एसिड, ओपोनिक एसिड को हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं, ओबोफेनिक एसिड इज ए आयोडीनेटेड ऑर्गेनिक एसिड। आयोडीनेटेड ऑर्गेनिक एसिड होता है ये कॉन्ट्रास्ट मीडियम, कॉन्ट्रास्ट यानी तुलनात्मक माध्यम फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ आर्गन। एक्सरे के एग्जामिनेशन आर्गन के यानी हमारे जो एक्सरे एग्जामिनेशन में इसको करते हैं, इसका जो ब्रांड नेम है टेलीपा क्यू है। ब्रांड नेम आप देख रहे हैं टेलीपा क्यू है। केमिकल नेम की बात करें तो 2-3 अमीनो 2,4,6 ट्राई आयोडोवेंजियल (1) ब्यूटोनिक एसिड। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा या फिर ध्यान देना होगा क्योंकि वीडियो जो है 10 मिनट में कवर करनी होती है। CH2 CH3 CH2 CH COOH, और ये आयोडीन है, और ये NH2I, ठीक। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं I, ठीक, क्योंकि ये आयोडीनेटेड है तो आयोडीनेटेड से मिलकर ये बना है, ठीक। तो नेचर इसका वाइट टेस्टलेस ऑर्डरलेस पाउडर कंटेनिंग 66% आयोडीन। ये आयोडीन को 66% कंटेन करता है, ठीक, या 66% ये जो है इसका नेचर जब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी में तो वाइट टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट लेस होता है, ऑर्डर लेस यानी स्मेल जो गंध निकलती है वो भी लेस होता है। पाउडर कंटेनिंग 66% क्या होते हैं, इसमें आयोडीन होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन एल्कली। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो है 152 to 158 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हीटेड इन द स्मॉल पोर्सिलिन का मतलब क्या होता है, चीनी के बने यानी चीनी मिट्टी से बने बर्तन, आप कह सकते हैं चीनी मिट्टी से बने बर्तन। ओवर मतलब समाप्त इन फ्लेम क्या निकलती है, लाल होना या एक प्रकार की लपक निकलना। इन वायलेट कलर की, वायलेट ये एक डिस्क बर्तन बने, ये तस्तरी या डिस्क को हम तस्तरी बोल सकते हैं, उस तस्तरी में लाल फ्लेम निकलती है। और ये जो है वायलेट बाय
वायलेट वेपर्स, वायलेट मतलब बैगनी, वेपर्स, वेपर मतलब वाष्प, ऑफ दी क्या कहते हैं इवोलेट, हमें प्राप्त होती है। ठीक, और हम जो है स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अनस्टेबल इन डार्कनेस एक्सपोजर ऑफ लाइट, डार्कनेस एक्सपोजर लाइट में अनस्टेबल हो जाता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं तो ये जो है वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसको हम रखते हैं। और यूजेज की बात करते हैं तो यूज टू दी टेस्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ बेलरी ट्रैक्ट, बेलरी ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये हमारे गाल ब्लैडर्स और गाल ब्लैडर को जोड़ने वाली पित्त यानी पित्र नलिका आप बोल सकते हैं, या उसका ट्रैक्ट वो जो गाल ब्लैडर को जोड़ती है। तो ये जो है इसका पता लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और फार्मूलेशन की बात करें तो आयोपेनिक एसिड की टेबलेट फार्म में अवेलेबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन ओरली विथ, इसको हम ओरली यानी मुंह से देते हैं। फैट फ्री इवनिंग मील्स, जो कि हम उसको खाना भी देते हैं तो वो फैट फ्री हो, यानी जो हम उसको मील दे रहे हैं इवनिंग मील्स में खाना वो फैट फ्री हो। मील अबाउट 14 हार्स बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन, यानी 14 घंटा पहले हम एक्सरे के एग्जामिनेशन देते हैं। और इमीडिएटली क्या करते हैं, देते हैं एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन, इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन, इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन पेशेंट इज गिवन हाई मील। उसके बाद हम पेशेंट को हाई मील यानी हाई फैट मील यानी फैट युक्त खाना देते हैं। तो स्टिमुलेट ऑफ सिक्रेशन एंड अगेन एक्सपोजर, ये क्या करेगा, जब हाई मील फैट का हम देते हैं तो ये स्टिमुलेट बिल्ड सिक्रेशन को, जो बिल्ड का पित्ताशय का जो सिक्रेशन है उसको स्टिमुलेट कर देगा और ज़्यादा सिक्रेशन होगा। एंड आर्गन एक्सपोज इन द एक्सरे टू विजुलाइज बिल डक्ट, वो बिल डक्ट जो है जब अपना ज़्यादा सिक्रेशन करेगा तो हमें विजुलाइजेशन में हमें हेल्प मिलेगी। और फॉर एनी एबनॉर्मलिटी, तो हम एनी एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं, पित्ताशय की एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी क्रम में हमें दूसरी ड्रग देखनी है। दूसरी ड्रग कौन सी है, दूसरी ड्रग जो है प्रोफाइल आयोडीन है, प्रोफाइल आयोडीन है। और इसका ब्रांड नेम इसका है प्रोपाइलोडीन इसका ब्रांड नेम है। और केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम इसका जो है प्रोपाइलेस्टर ऑफ 3,5 डाईआयोडो 4-प्राइडीन एन एसिटिक एसिड। और केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आयोडीन आप देख ही रहे हैं CH2COOH CH2CH3। ठीक, और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वाइट कलर का नेचर इसका सबसे पहले प्रकृति आती है। तो वाइट क्रिस्टलाइन मतलब पारदर्शी, क्रिस्टल में छोटे छोटे पारदर्शी पाउडर होता है कंटेनिंग अबाउट 57% ऑफ आयोडीन। ये 57% आयोडीन को अपने में कंटेन करके रखता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं सरलता से, यानी स्पेरिंगली ये क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है और सॉल्युबल इन एसीटोन एंड ईथर में ये सॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 188 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो सभी की तरह प्रोटेक्ट फॉर लाइट से इसको प्रोटेक्ट करके हमें स्टोर करना है। एंड स्टोर बिलो देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। यूजेज की बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ ब्रोंचियल ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है, ब्रोंचियल यानी हमारे श्वसन तंत्र के हम एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग करते हैं। वो क्या कहते हैं। और फार्मूलेशन की बात करें तो सस्पेंशन ऑफ 50% प्रोफाइल आयोडीन इन वाटर फॉर इंजेक्शन इन आर्चिस ऑयल के साथ ये जो है सस्पेंशन को इंजेक्शन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में हम दूसरी ड्रग देखते हैं, क्या है इंडिगो कैरामाइन या
इंडिगो इंडगोटिन डाईसल्फोनेट सोडियम। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये नेचर इसका सबसे पहले आता है, तो पर्पल ब्लू कलर यानी बैगनी ब्लू कलर होता है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये स्टेबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इफेक्टेड ऑफ लाइट, इफेक्टेड का मतलब होता है बनावटी, इफेक्टेड बनावटी ऑफ लाइट, बनावटी लाइट पे ये जो है इफेक्टेड हो जाता है। और यूजेज की बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट में इसका यूज है। और नॉर्मल किडनी एक्सट्रेट क्या होता है, मल त्यागना या ब्लू कलर यूरिन 10 मिनट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रार्ड, ये जो है ब्लू कलर का यूरिन यानी नीले कलर का यूरिन 10 मिनट ऑफ एडमिनिस्ट्रार्ड के बाद देते हैं अगर, तो इससे इसका पता लगाते हैं। ठीक, और क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, लोकलाइज ऑफ यूरेथ्रल यानी लोकल मतलब जो लोकल एरिया है, सीमित, लोकलाइज यूरेथ्रल मतलब मूत्रमार्गीय ऑरिफेंस ड्यूरिंग साइटोस्कोपी क्या होता है, साइटोस्कोपी हम मूत्र दर्शन को बोलते हैं, मूत्राशय दर्शन को। योर डॉक्टर एग्जामिनेशन और लिविंग फॉर योर ब्लैडर एंड ट्यूब, फॉर कैरीज क्या कहते हैं अबाउट योर बॉडी लेंस, इसमें क्या होता है यूरेथ्रा में एक लेंस डाला जाता है जिससे जो है इंसर्ट कराया जाता है इनटू यूरेथ्रा और स्लोली योर ब्लैडर की यानी मूत्राशय की जांच करते हैं। ठीक, तो वो जो है उसमें यूज करते हैं। एंड यूरेथ्रल कैथेटेरालाइजेशन मतलब कैथेटर से है, उसको आइडेंटिफाई करने में हम इसको यूज करते हैं, कैथेटर्स में लगाते हैं क्योंकि कैथेटर्स के दरमियान बहुत दर्द होता है, तो लोकल एनेस्थेसिया के साथ क्या कहते हैं एनेस्थेसिक के साथ इसको यूज करते हैं। टू द आइडेंटिफाई फर्स्ट लोटस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में इसका यूज है और फूड कलर में इसका यूज है, फूड कलर का पता लगाने में। और इसका फार्मूलेशन की बात करें तो इंडिगो कैरामाइन का इंजेक्शन फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।